नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हम ऐसे स्टॉक्स को कवर करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही हो, या जिनमें बहुत ज़्यादा एक्शन हो, बहुत ज़्यादा गिर रहे हो, बहुत ज़्यादा चल रहे हो, या जिनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ कारोबार हो रहा हो। और BHEL का शेयर है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। दरअसल इस शेयर में आज हमने देखा है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या वजह है जिस वजह से ये शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, और अब इसमें क्या करना चाहिए, चलिए ये सब आपके सामने रखते हैं। पहले देखिए कितना उतार चढ़ाव इस शेयर में देखने को मिला है। देखिए इस शेयर में जो आज शुरुआत हुई थी वो तो मजबूती के साथ हुई थी, हल्की बढ़त के साथ ये शेयर खुला था, लेकिन बाद में इस शेयर में हायर लेवल से मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई है। 280 रुपये 45 पैसे इसका इंटरडे हाई है, और वहां से शेयर में करीब 4.25% की गिरावट देखने को मिली है, और शेयर 270 रुपये के आसपास तक लुढ़क गया था। 270 रुपये 25 पैसे टू बी प्रिसाइज इसका निचला स्तर है जो कि इसने छुआ है जब हमने देखा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो हायर लेवल से करीब 4.25% के आसपास गिर चुका है। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया लेंगे, इस साल देखेंगे तो करीब 40%, और एक साल में ये शेयर 2 गुना के आसपास हो चुका है। लेकिन आपको बता दें 335 रुपये 35 पैसे का इसने 52 वीक हाई टच किया था, और वहां से ये शेयर करीब 20% नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो अपने हाई से भी नीचे है, और आज जो इंटरडे हाई बना था वहां से भी शेयर में करीब 0.4% के आसपास ही गिरावट हुई है। अब इसकी वजह क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए इस स्टॉक में आज के सेशन में परफेक्ट एक बुल वर्सेस बियर का जो सिनेरियो है वो बनता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मजबूत शुरुआत हुई, उसके बाद शेयर में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है, और अच्छी खासी गिरावट की यहाँ पे आशंका जताई गई है। लेकिन टेक्निकल एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि यहाँ पे तेजी बरकरार रहेगी, और ऊपर की और जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। HSBC की एक रिपोर्ट आई जिसमें 72 रुपये का टारगेट स्टॉक के लिए दिया गया है, तो रिड्यूस रेटिंग मेंटेन की गई है HSBC की ओर से, और 72 रुपीज़ के टारगेट दिए गए हैं, और शेयर कारोबार कर रहा है 270-272 रुपये के आसपास। यानी कि HSBC का ऐसा मानना है कि शेयर में 200 रुपये की गिरावट मौजूदा सरों से भी देखने को मिल सकती है। 272 वाला शेयर गिरकर 72 रुपये पर पहुंच जाएगा, यानी कि शेयर में 73% तक का जो डाउनसाइड है वो देखने को मिल सकता है। ऐसा HSBC की एक जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर देखने को मिला है। लेकिन ये जो बुल वर्सेस बियर सिनेरियो इसलिए बनता हुआ दिखा है क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि शेयर में बहुत बड़ी गिरावट की आशंका यहां से नजर नहीं आती है। बहुत ज़्यादा अगर गिरावट हुई भी तो 20 रुपये के आसपास की गिरावट आ सकती है, लेकिन 72 रुपये तक शेयर गिर जाएगा ऐसा टेक्निकल चार्ट्स पर कोई भी संकेत, कोई भी इंडिकेटर फिलहाल तो ऐसा कोई भी संकेत नहीं देता हुआ नजर आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर 250 रुपये के आसपास तक गिरता हुआ दिखे। उस केस में इस टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि आपको शेयर में खरीदारी करनी है। खरीदारी अगर आप करते हैं तो फिर इस शेयर में ऊपर की और 450 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस लिहाज से आप एक साल का अगर नजरिया लेकर चलते हैं तो टेक्निकल एनालिस्ट यानी कि तकनीकी नजरिया ऐसा बता रहा है कि शेयर में 450 रुपये तक की अपसाइड अगले एक साल में देखने को मिल सकती है। जबकि फंडामेंटल तौर पर देखें तो HSBC की रिपोर्ट कह रही है कि शेयर 72 रुपये के आसपास तक फिसल सकता है, 73% गिर जाएगा, 200 रुपये के आसपास की गिरावट हो सकती है। अब इस कंपनी का कारोबार भी आपके सामने रखते हैं कि इस कंपनी का कारोबार क्या है। इससे आपको अंदाजा लगने की कोशिश होगी कि आखिर ये जो बुल वर्सेस बियर का सिनेरियो या फिर फंडामेंटल नजरिया इतना खराब क्यों निकल के सामने आ रहा है। पिछले हफ्ते अगर आप देखें इस कंपनी को 11,000 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखा है। अदानी पावर से ये ऑर्डर हाथ लगा है, और अप्रैल एंड तक अगर आप देखेंगे 1,31,600 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास थी। तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, बेहद अच्छी पोजीशन है जहां तक इस कंपनी के ऑर्डर्स की बात है। लेकिन नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उनका कहना है कि ये जो लीगेसी ऑर्डर्स हैं यानी कि जो पुराने ऑर्डर्स हैं जिसमें मार्जिन कम रहते हैं वो ऑर्डर्स FY 26 तक कंटिन्यू रहेंगे, और जो FY 24 यानी कि जो बीता वित्त वर्ष उसमें इनके जो नए ऑर्डर्स हाथ लगे हैं वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होना या उनकी जो शुरुआत है वो FY 26 यानी कि अगले वित्त वर्ष से होती हुई नजर आएगी। यानी कि ये जो वित्त वर्ष है FY 25 इसमें भी आप देखेंगे इनके जो मार्जिन्स हैं उसके ऊपर प्रेशर या तो फिर जो कमी है वो आने का सिलसिला जारी रहेगा। पहली तिमाही के जो नंबर हमारे पास जो लेटेस्ट नंबर्स हैं उसके हिसाब से देखें तो इनका घाटा बढ़ता हुआ दिखा था। 205 करोड़ वाला घाटा बढ़कर 211 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा था। नो डाउट इनके रेवेन्यूज 10% के आसपास बढ़ते हुए दिखे थे, लेकिन उसके बावजूद जो कामकाजी घाटा है उसका आने का जो सिलसिला है वो जारी रहा। कामकाजी घाटा घटा जरूर है, लेकिन 169 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर इन्होंने पोस्ट किया। कुछ एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि इस बार के जो नंबर्स आए थे उसमें मार्जिन बेटर देखने को मिले थे, लेकिन उसके बावजूद जो घाटा हो रहा है और जो ऑर्डर में इनको जो मार्जिन्स काफी कम मिल रहे हैं वो FY 26 तक जारी रह सकते हैं, जिस वजह से ज्यादातर जो फंडामेंटल नजरिया है वो नीचे की ओर आता हुआ दिख रहा है। Q1 के जो नंबर्स आए थे, पहली तिमाही के जो नंबर्स आए थे उसके बाद कोटक ने भी यहां पे बिकवाली करने की अपनी जो राय है उसे बरकरार रखा था, और अब HSBC की ओर से भी रिड्यूस की रेटिंग को मेंटेन किया गया है। 72 रुपए का टारगेट है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज शेयर में
काफ़ी ज़्यादा उठापटक हो रही है, हायर लेवल से करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। अब शेयर में करना क्या है, इस पर हमने स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से बातचीत करी। उनका ऐसा मानना है कि इस शेयर में अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गुड्स सेक्टर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो इस शेयर में 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है जो कि 255 रुपए के आसपास है, वहां तक ये शेयर गिर सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि उसके नीचे तक भी ये शेयर जाता हुआ दिखे, तो गिरावट जो है वो हो सकता है कि शेयर में गहरा भी सकती है। तो छोटी अवधि के जो निवेशक हैं वो स्टॉक से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि 255-250 तक ये शेयर गिर सकता है। और नई पोजीशन बनाने के लिए फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, फिलहाल के लिए छोटी अवधि के लिए नई पोजीशन बनाने से आप यहाँ पे बचे तो ही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो फंडामेंटल नज़रिए तो कह रहा है कि 72 रुपये तक शेयर गिर जाएगा, और टेक्निकल एनालिस्ट जिनसे हमने बातचीत करी वो भी कह रहे हैं फॉर द टाइम बिंग आपको यहाँ पे नई पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। 255-250 तक ये शेयर जा सकता है, वहाँ पर आएगा तो फिर से इसको रिव्यू कर लेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, फिर से आपके लिए स्टॉक को कवर कर देंगे। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे स्टॉक्स को मनी9 लगातार कवर कर रहा है। और ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखने के लिए इन वीडियोस को आप अगर देखना चाहते हैं तो मनी9 के साथ आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।